क्लास 9th का चैप्टर है टिश्यू। इसे हमें देखना है, ये बायोलॉजी का पोर्शन है और इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज बनने हैं, इसका हमें लोकेशन देखना है, इसकी स्ट्रक्चर देखनी है, इसका फंक्शन देखना है। तो ये सब इस चैप्टर में हमें देखना है, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज वी हैव टू स्टडी। So first of all, we will go with the definition of tissue. A group of cells that are specialized to perform a particular function forms a tissue. There can be two types of tissue, plant tissues and animal tissue. Since plants cannot move, it means they are stationary. So most of the tissue of plants are supportive in nature and they provide structural strength. Most of the tissues are dead as they can provide better mechanical strength than the live one. ज्यादातर जो टिश्यूज होते हैं प्लांट्स के वो डेड होते हैं, इसीलिए वो लेस मेंटेनेंस मांगते हैं और ये क्या प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कुछ प्लांट टिश्यू जो है वो थ्रू आउट देयर प्लांट लाइफ दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दीज टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स। जो फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ का वो है सेल। ग्रुप ऑफ सेल्स विल फॉर्म टिश्यू and that will perform a specific function. The group of tissue is called organ. The group of organ is called organ system. और बहुत सारे organ system को combinedly एक body system बनता है. So the study of cell is called cytology and the study of tissue is called histology. So we are studying about tissue in this chapter. We will see the difference between plant tissue and animal tissue. इन दोनों में क्या difference है? Tissue organization is targeted towards stationary habit of plants. Animal tissue में tissue organization is targeted towards mobility of animals. और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है प्लांट टिश्यू का वो सिंपल है, एनिमल टिश्यू के ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो होते हैं प्लांट टिश्यू के वो डेड हैं, एग्जाम्पल कॉक है, और एनिमल टिश्यू का मोस्ट ऑफ द टिश्यूज लिविंग होता है। इसमें प्लांट टिश्यू में ग्रोथ इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज, एनिमल टिश्यू में ग्रोथ इज नॉट लिमिटेड टू एरियाज। लेस मेंटेनेंस की जरूरत होती है क्योंकि स्टेशनरी है, और एनिमल टिश्यूज में मोर मेंटेनेंस और एनर्जी इज रिक्वायर्ड। प्लांट्स ग्रो कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ, लेकिन एनिमल टिश्यू में आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी स्टेज एनिमल्स डू नॉट शो फर्दर ग्रोथ। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू में आपको कौन कौन सी टाइप पढ़नी है। देयर आर टू टाइप्स विच वी हैव टू स्टडी बेस्ड ऑन द डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज। वेरियस प्लांट टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड एज ग्रोइंग और मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। सो जो डिवाइड करते हैं थ्रू आउट उसको हम मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं, और जो डिवीजन जिनका स्टॉप हो जाता है उस टाइप के टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मेरिस्मेटिक जो है वो भी तीन टाइप का है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। इन सब की लोकेशन अभी देखेंगे कि एपिकल टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, लेटरल कहाँ प्रेजेंट रहेंगे एंड इंटरकैलरी का क्या लोकेशन है। परमानेंट टिश्यूज में भी दो टाइप है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल की अगेन जो है आपका चार डिवीजन है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड प्रोटेक्टिव। Complex is of two type, phloem and xylem, and these two tissues are called conducting tissue or vascular tissue because they help in conduction of water and food. Next is, what do you mean by merismatic tissue? Merismatic tissues are responsible for growth in plants. Cells in these tissue can divide and form new cells. Growth जो प्लांट्स में होती है वो किन टिश्यूज की वजह से, मेरिस्मेटिक टिश्यू की वजह से, और इसको फर्दर डिवाइड किया गया है एपिकल मेरिस्टेम जो कि प्रेजेंट होता है टिप ऑफ द स्टेम पे एंड टिप ऑफ द रूट पे, और ये हेल्प करता है किसमें, लेंथ इंक्रीज करने में। आप यहाँ देख सकते हैं एपिकल मेरिस्टेम का लोकेशन होता है टिप पे। एपिकल वर्ड का मतलब ही है एपेक्स से रिलेटेड है, यानी टॉप पे प्रेजेंट रहेगा। लेटरल मेरिस्टेम इट इज प्रेजेंट बीनीथ द बार्क, जो बार्क वाला पोर्शन होता है ट्रीज का, प्लांट्स का, उसके नीचे प्रेजेंट रहता है। और लेटरल साइड्स यानी कि जो प्लांट्स का विड्थ इंक्रीज होता है वो किसकी वजह से, लेटरल मेरिस्टेम के डिवीजन की वजह से, जो चौड़ाई बढ़ती है प्लांट्स में। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इट इज प्रेजेंट एट इंटर नोड्स। आप यहाँ देख रहे हैं ये नोड्स है जहां से ब्रांचेस निकली हुई है, और दो नोड्स के बीच में, एक नोड्स ये और दूसरा नोड्स ये, इन दोनों के बीच में जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है इंटरनोड के बीच में प्रेजेंट होती है एंड इंक्रीजेस द लेंथ बिटवीन द नोड्स। ये दो नोड्स के बीच का लेंथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है।
परमानेंट टिश्यू को देखते हैं, किसको बोलते हैं? टिश्यूज दैट कम्स फ्रॉम मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड आर मैच्योर्ड। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू से निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू, जो कि डिवाइड करना स्टॉप कर देता है। मेड ऑफ डेड सेल्स दैट हैव लॉस्ट द पावर टू डिवाइड, it have a definite shape, size and function and may be dead or living, and the process by which cells arise from merismatic tissue and take up a permanent shape। डिवाइडिंग टिश्यू से निकलते हैं और डिवीजन रोक देते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। सो द प्रोसेस बाय विच cells arise from merismatic tissue and take up a permanent shape, size and function is called differentiation। ठीक है, डिफरेंशिएशन कहते हैं इसको। परमानेंट टिश्यू की जो टाइप्स है वो सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेनकाइमा, और कॉम्प्लेक्स में आपका जाइलम एंड फ्लोएम है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट कि परमानेंट टिश्यू जो है वो सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू change their shape and size to get specialized in performing other functions in plant body। This process is called differentiation। तो इसी तरह से जब मेरिस्मेटिक टिश्यू अपनी शेप और साइज चेंज कर लेते हैं और थोड़े टाइम के बाद वो अपनी ग्रोथ स्टॉप कर देते हैं, वैसे प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं और वो परमानेंट बन जाते हैं। सो परमानेंट टिश्यू का भी दो टाइप है, सिंपल टाइप, सिंपल टिश्यू, और सिंपल टिश्यू वैसा है जो कि सेम टाइप ऑफ सेल से बना हुआ है। तो इसमें पहला जो हमें पढ़ना है वो है पेरेन्काइमा, सिंपल टिश्यू। सेल्स ऑफ पेरेन्काइमा टिश्यूज आर लाइव, जीवित होते हैं, ओवल इन शेप, इलोंगेटेड एंड लूजली पैक्ड विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। इसमें बहुत सारे जो होते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेस होता है, फॉर्मिंग बेसिक पैकिंग ऑफ टिश्यू एंड आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। पूरे प्लांट के बॉडी में ये प्रेजेंट रहता है। फंक्शन क्या है पेरेन्काइमा का? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, दे स्टोर फूड एंड न्यूट्रिएंट्स इन वैक्यूल्स। अब जो पेरेन्काइमा है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है क्लोरेन्काइमा, नाम से ही क्लोरेन्काइमा पता चल रहा है, और एरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा is a parenchyma with chlorophyll which performs photosynthesis is called क्लोरेन्काइमा। एरेन्काइमा, in aquatic plants cells of parenchyma have large air cavities to give buoyancy to the plants। buoyancy का मतलब होता है floating capacities। जो पेरेन्काइमा जिसमें कि एयर की कैविटीज हो ताकि जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं दे कैन फ्लोट इन वाटर बॉडी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एरेन्काइमा which is a type of parenchyma। Collenchyma simple tissue cells are live, they are oval and elongated and tightly packed with no intercellular space। जैसा आपने देखा पेरेन्काइमा में बहुत सारी इंटरसेलुलर स्पेस होती है, कोलेनकाइमा में नो इंटरसेलुलर स्पेस। दे आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है अपॉन, डर्मिस का मतलब स्किन, स्किन के ऊपर जो प्रेजेंट है टिश्यूज उसको एपिडर्मिस कहते हैं। वो लीव्स और स्टेम के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या फंक्शन है? मेनली जो सिंपल टिश्यूज है उनका फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट है, यानी कि प्लांट्स को खड़े रहने में उनको हेल्प करता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट सो दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो बेंड कर सकते हैं लेकिन टूटेंगे नहीं। तो कोलेनकाइमा में आपको फिर स्क्लेनकाइमा, तीसरा टाइप का आपका क्या पढ़ना है? स्क्लेनकाइमा। सेल्स ऑफ स्क्लेनकाइमा आर डेड, दे आर नैरो एंड इलोंगेटेड। इसकी शेप ओवल नहीं होती, इसकी शेप नैरो होती है। एंड द सेल वॉल इन स्क्लेनकाइमा इज कंपोज्ड ऑफ लिग्निन। जो सेल वॉल होता है वो लिग्निन का बना होता है। इसको अंडरलाइन या कलर चेंज करना अच्छा रहेगा, इसको कलर चेंज कर दिया लिग्निन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्क्लेनकाइमा की जो सेल वॉल है वो लिग्निन की बनी है, विच मेक्स इट हार्ड, और ये जो होगा वो रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। स्क्लेनकाइमा आर फाउंड अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, वेन्स ऑफ लीव्स इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। जैसे वॉलनट वगैरह जो है आपकी नारियल की जो कवरिंग होती है, इस सब में स्क्लेनकाइमा टिश्यू प्रेजेंट रहता है। सो स्क्लेनकाइमा टिश्यूज आर फाउंड इन कोकोनट हस्क। अभी देखते हैं फंक्शन क्या है स्क्लेनकाइमा का। दे हेल्प टू मेक पार्ट्स ऑफ प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। प्लांट के पार्ट हार्ड और स्टिफ किसकी वजह से रहते हैं? स्क्लेनकाइमा की वजह से। दे ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कौन करता है? स्क्लेनकाइमा। नेक्स्ट है एपिडर्मिस। सिंपल टिश्यू भी थोड़ा सा आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में जिक्र है इसकी, तो इसको पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस टिश्यू कवर्स द इंटायर बॉडी ऑफ प्लांट। जैसे ही इंटायर बॉडी को कवर करता है, इसका मतलब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किन किन चीजों से? किसी इंजरी से,
किसी जर्म से और वाटर लॉस ना हो इससे भी। कॉक जो है वो भी सिंपल टिश्यू है। दीज टाइप ऑफ टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस, दे फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ ओल्ड ट्री ट्रंक। जो पुराने ट्री ट्रंक होते हैं उसका बाहर का कवर कॉक से बना होता है। So cork cells have a chemical called suberin in their walls that makes them impervious to gases and water, यानी कि जो गैस और वाटर हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। कॉक टिश्यू प्रोटेक्ट्स प्लांट्स फ्रॉम इंजरीज, जर्म्स एंड वाटर लॉस। तो इसका भी क्या फंक्शन है कि इंजरीज से, जर्म से और वाटर लॉस से दोनों ही ये एपिडर्मिस और कॉक जो है प्लांट की प्रोटेक्शन करते हैं। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, यानी दीज आर नॉट मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल्स। So group of different type of cells performing common tasks together are known as complex tissue. There are two types, phloem and xylem. Phloem food transport करता है और xylem water transport करता है. What are the components of phloem? Sieve elements, companion cells, fiber and parenchyma. What are the components of xylem? Tracheids, vessels, fibers and parenchyma. इन चारों को आपको याद रखना है, ठीक है। Next, differences between xylem and phloem. जाइलम कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, ज्यादातर सेल्स जो होते हैं इसके डेड सेल्स हैं और फ्लोएम में ज्यादातर लिविंग सेल्स हैं। ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड मिनरल सॉल्ट, इट प्रोवाइड्स फूड, शुगर एंड अमीनो एसिड के फॉर्म में। सो जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल। जो जाइलम चूंकि वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, सो रूट हेयर से लेकर के पूरे प्लांट के बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है, सिर्फ एक डायरेक्शन में, फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। लेकिन फ्लोएम को फूड ट्रांसपोर्ट करना है तो लीफ से नीचे भी ले जाएगा और नीचे की लीफ से ऊपर तक ले जाएगा। सो इट्स ट्रांसपोर्टेशन इज बाई डायरेक्शनल, सो इट रिक्वायर्स एनर्जी and it is provided by active transport in the form of ATP. So phloem needs energy in the form of ATP. So this type of transportation is called active transportation. और जो xylem transportation करता है उसको हम passive transportation करते हैं। So now it is clear. Animal tissue आपको जो पढ़ना है, इसमें animal moves around in search of food, mates and shelter. Most of the tissues they contains are living. And the structural organization of organs and organ system is far more specialized and localized in animals than in plants. प्लांट्स के मुताबिक थोड़ा हमारा जो एनिमल टिश्यू का सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, देयर आर 4 टाइप्स एंड फर्दर इन दीज टाइप्स देयर आर डिविजन्स, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अभी देखेंगे एनिमल टिश्यू में एपिथेलियल की क्या डिवीजन है। On the basis of their shapes, squamous, cuboidal, columnar, ciliated and glandular. Muscular क्योंकि ये हेल्प करता है मूवमेंट में, ये 3 टाइप्स के हैं, striated, smooth and cardiac. Cardiac exclusively heart muscles को बोलते हैं। Connective tissue, it means it joins 2 body parts. सो इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड एंड लिम्फ है, स्केलेटल में बोन, कार्टिलेज है, एंड प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू में एरियोलर, एडिपोज, लिगामेंट एंड टेंडन आते हैं। एंड नर्वस टिश्यू जो है इसमें आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ना है क्योंकि द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू इज न्यूरॉन, ठीक है। अभी अलग अलग देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सर्विसेज। एक्सटर्नल सरफेस हमारे बॉडी में जितने भी बाहर का सरफेस है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, उनकी कवरिंग कौन सा टिश्यू करता है? एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। दे आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म ए कंटिन्यूअस शीट्स। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्विलाई एंड किडनी ट्यूपल्स आर ऑल मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इसकी फंक्शन क्या है? इट कवर्स मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। It also forms a barrier to keep different body systems separate, यानी कि all body system को एक साथ कनेक्शन ना हो जाए इसलिए एक बैरियर की फॉर्म में काम करता है। एंड द permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and the external environment. एपिथेलियल टिश्यू की परमेबिलिटी है, यानी इट डू नॉट अलाउ एवरीथिंग टू एंटर इन आवर बॉडी, सो इट अलाउ ओनली सेलेक्टेड मटेरियल्स टू कम इन आवर बॉडी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू टू प्रोवाइड परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये इसका एक फंक्शन हो गया। तो 3 फंक्शन आपने यहाँ पे समझ लिया। नेक्स्ट जो इसका डिवीजन एपिथेलियल का, सिंपल स्क्वैमस। स्क्वैमस का मतलब होता है फ्लैट स्ट्रक्चर, तो वैसा एपिथेलियम जिसका कि स्ट्रक्चर फ्लैट होता है उसको सिंपल स्क्वैमस कहेंगे। अभी हम इसकी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। इट इज फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ,
इसोफेगस, लंग, एल्वुलाई etc. स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम यानी कि इसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। फ्लैट तो है एपिथेलियम लेकिन बहुत सारे लेयर के साथ। द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, जो कि स्ट्रेटिफाइड है यानी हमारी स्किन में बहुत सारी लेयर ऑफ टिश्यूज है। Cuboidal epithelium, as the name tells, the shape is cuboid and it forms the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands. Columnar epithelium, as the name tells us, the shape is columnar in structure. It helps in absorption and secretion. So as it is present in the inner lining of the intestine, tall epithelial cells are present and are named as columnar epithelium. Columnar यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अभी इसका स्ट्रक्चर जो है हम यहाँ देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम, नंबर ऑफ लेयर्स। अगर सिर्फ एक लेयर है फ्लैट तो सिंपल स्क्वेमस, अगर बहुत सारे लेयर्स हैं तो स्ट्रेटिफाइड, अगर सिर्फ फ्लैट है तो स्क्वेमस, और क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइडल, और कॉलमनार है तो उसको कॉलमनार बोलेंगे। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होगा तो बहुत सारी लेयर होंगी लेकिन फ्लैट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सिंपल कॉलमनार होगी तो सिर्फ सिंपल एक ही लेयर का स्ट्रक्चर है, सिंपल कॉलम के शेप में प्रेजेंट है, और ये कहां पे है ये भी हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इट इज फाउंड बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट रहता है। ऑल्सो अराउंड नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड रिपेयर टिश्यूज, ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और हमारे टिश्यूज को रिपेयर करता है। एडिपोज टिश्यू, इट इज प्रेजेंट इन स्किन एंड ऑर्गन्स। इट प्रोवाइड्स इंसुलेशन ड्यू टू द फैट प्रेजेंट, ये हमारी बॉडी को इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, यानी कि हमें बहुत ज्यादा ठंडी नहीं लगेगी अगर हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा एडिपोज टिश्यू का एक्यूमुलेशन है, ठीक है। सो इट इज प्रेजेंट इन स्किन एंड ऑर्गन्स। अभी आपको यहाँ पे कार्टिलेज और लिगामेंट दिखाया गया है। जो दो बोन्स हैं इनके बीच में एक सॉफ्ट टिश्यू प्रेजेंट रहता है, इसको हम कार्टिलेज कहते हैं। लिगामेंट दो बोन के बीच में प्रेजेंट रहता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो आपका थाई से जो ऊपर वाली बोन है और यहाँ नी में जो नीचे बोन है, इन दोनों के बीच में जो एक बोन प्रेजेंट है जो कि हार्ड उतना नहीं होता है, सॉफ्ट बोन है, इसको हम लिगामेंट कहते हैं। और एक मसल्स को, हमारी बॉडी के मसल्स को अगर बोन से कोई कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है उसको हम टेंडन कहते हैं। सो टेंडन कनेक्ट्स मसल टू बोन, लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन, एंड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन बिटवीन टू बोन्स एंड इट इज वेरी सॉफ्ट इन नेचर। सॉफ्ट होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लिया आपने। अभी लिगामेंट, बोन एंड बोन, और लिगामेंट में जो प्रेजेंट होता है कौन सी केमिकल, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट होती है हमारे बोन के अंदर। टेंडन मसल टू बोन को कनेक्ट करता है, एमटीबी से आप याद कर सकते हैं। ऑस्टियोसाइट, द सेल विच इज प्रेजेंट इन आवर बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोसाइट एंड द सेल विच इज प्रेजेंट इन आवर कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट। ये सब आपको याद करना है। Bone, it is a hard connective tissue which forms the framework of our body. हमारी बॉडी की फ्रेमवर्क यानी आउटर कवरिंग है। It is a rigid matrix rich in calcium and collagen fiber. कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट रहता है और कोलेजन फाइबर प्रेजेंट रहती है। फंक्शन में है प्रोटेक्शन, सपोर्ट, फैसिलिटेट्स मूवमेंट, हमारी बॉडी का मूवमेंट भी इसी की वजह से होता है, एंड सर्व्स एज ए साइट फॉर ब्लड सेल प्रोडक्शन, ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी बोन्स में होती है। कार्टिलेज, इट इज मेड ऑफ कॉन्ड्रोसाइट विथ डेंस फ्लेक्सिबल इंटरसेलुलर मटेरियल। दे आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ एक्सटर्नल ईयर, आपके कान के पास जो बोन प्रेजेंट है उसको हम जो एक्सटर्नल ईयर में प्रेजेंट है कार्टिलेज कहेंगे। ब्रोंकी जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑर्गन है। वर्टिब्रल कॉलम यानी कि ये आपका बैकबोन का पोर्शन है। लिगामेंट, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। दिस टिश्यू इज फ्लेक्सिबल और इलास्टिक इन नेचर। टेंडन, बोन्स आर कनेक्टेड टू मसल्स बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट इज कॉल्ड टेंडन। ब्लड देखेंगे जो कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें ब्लड जो होती है इसके अंदर 55% प्लाज्मा होता है और इसी प्लाज्मा के अंदर ये जो ब्लड सेल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स ये फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। 55% प्लाज्मा एंड 45% दीज ब्लड सेल्स मेक्स द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड 78% वाटर होता है, 22% सॉलिड होती है। Blood is the only fluid connective tissue composed of blood cells, RBC, WBC, platelets and plasma. Plasma, the fluid matrix of blood is called plasma. Plasma is a yellowish liquid-like material. Plasma contains 3 types of blood cells suspended in it.
आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट बोलते हैं, एरिथ्रो मीन्स रेड, साइट मीन्स सेल, तो वैसा सेल जो कि रेड कलर का है। रेड कलर किसकी वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट, साइट मीन्स सेल, ल्यूको मीन्स कलरलेस। प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट, साइट मीन्स सेल, थ्रोम्बो मीन्स ब्लड क्लॉटिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो आरबीसी हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट सब्सटेंस। डब्ल्यूबीसी हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म, इट डू नॉट अलाउ फॉरेन पार्टिकल्स टू एंटर, एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अभी लिम्फ के बारे में हम पढ़ते हैं। लिम्फ भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। लिम्फ जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड लिम्फा से आया है, जिसका मतलब होता है वाटर। इट इज ए क्लियर फ्लूइड दैट ट्रेवल्स थ्रू आवर बॉडीज आर्टरीज, सर्कुलेट्स थ्रू आवर टिश्यूज टू क्लींस देम। तो इसका क्या क्या फंक्शन है? एक्सेस फ्लूइड जो हमारे बॉडी टिश्यू में होती है उसको रिमूव करता है, फैटी एसिड को एब्जॉर्ब करता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट, चाइल्ड जो है वो फैट का ही फॉर्म है, सर्कुलेटरी सिस्टम में ले जाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स, जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करे, इसको भी प्रोड्यूस कौन करता है? लिम्फेटिक सिस्टम आपका। तो आप देख सकते हैं पूरे बॉडी में जो है ये लिम्फ जो है वो स्प्रेड आउट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दोनों ब्लड और लिम्फ पढ़ लिया है। अब हमारे पास मस्कुलर टिश्यू जो 3 टाइप के होते हैं वो पढ़ना है। मस्कुलर टिश्यू इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन द बॉडी। बॉडी में जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है जिसकी वजह से हम मूव कर पाते हैं, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू एंड प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर टिश्यू। अगर प्रॉपरली वो एक्टिविटी कर रही है तो मस्कुलर टिश्यू आपका ठीक काम कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक है, सेल्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज आर लॉन्ग एंड कॉल्ड मसल फाइबर्स। मसल्स हैव स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कंट्रैक्टाइल प्रोटीन विच कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू ब्रिंग मूवमेंट। स्ट्रिएटेड में आप देख सकते हैं बहुत सारी स्ट्राइप्स प्रेजेंट है, लाइनिंग प्रेजेंट है और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अनस्ट्रिएटेड में आप देख सकते हैं कोई लाइनिंग प्रेजेंट नहीं है। कार्डियक जो है वो भी स्ट्रिएटेड में आता है क्योंकि यहाँ भी स्ट्रिएशन है। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ब्रांचिंग है, जबकि स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड में कोई ब्रांचिंग नहीं है। जो अनस्ट्रिएटेड है उसकी शेप स्पिंडल शेप है। तो ये सारी जो है अभी हम देखेंगे इन तीनों का क्या डिफरेंस होता है, लोकेशन कहाँ कहाँ पे है इसकी। तो अभी हम देख लें इसको। सबसे पहले जो ये आपका आता है स्ट्रिएटेड मसल्स। स्ट्रिएटेड मसल्स आपके जो हैंड्स हैं, जहां पे आपकी बाइसेप्स वगैरह प्रेजेंट रहती है, ट्राइसेप्स बाइसेप्स जो है वहां पे ये प्रेजेंट रहता है। इट कॉल्ड स्ट्राइप्ड और स्ट्रिएटेड मसल्स एज दे हैव लाइट एंड डार्क बैंड। यहाँ पे बैंडिंग दिख सकती है, स्ट्रिएशन दिख सकता है, एंड दीज आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड हेल्प्स इन मूवमेंट, इसलिए इसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स को स्केलेटल इसलिए कहते हैं बिकॉज दे आर अटैच्ड टू ऑल बोन्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेप्ड, अनब्रांच्ड, यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है। ब्रांचिंग सिर्फ आपकी किस में आ जाएगी? ये जो आपका कार्डियक मसल्स है वहां पे। लोकेशन लिम्स में, टंग में, बॉडी, फेस। और वर्किंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट क्विकली बट कैन नॉट रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्विकली तो कॉन्ट्रैक्ट करती है लेकिन ये थक जाती है, ये टायर्ड हो जाती है। कौन सा आपका टिश्यू थकेगा नहीं इन तीनों में से? वो है आपका कार्डियक टिश्यू। इट विल नॉट टेल यू दैट आई एम टायर्ड। ओके, तो ये कीप्स ऑन वर्किंग। जो अनस्ट्रिप्ड है इसमें आप देख सकते हैं स्ट्रेशन यहाँ नहीं है, इसको इनवॉलेंट्री कहते हैं क्योंकि ये आपके विल के हिसाब से मूव नहीं करती है। ये आप हैंड वाला आपके विल के हिसाब से, जब आपका मन करेगा हैंड को आप कॉन्ट्रैक्ट करो और रिलैक्स करो, लेकिन आप इनको जो कि ये टिश्यूज होते हैं अनस्ट्रिएटेड, इसको आप नहीं कर सकते। ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? जैसे लंग्स के मसल्स में, इसको आप अपने मन से मूव नहीं कर सकते। यूरेटर में, ब्रोंकियल्स में, एलिमेंट्री कैनाल जो आपको दिख रहा है, ब्लड वेसल्स में। सो दीज आर अनस्ट्रिएटेड एंड इनवॉलेंटरी इन नेचर, यानी कि इट डू नॉट मूव ऑन एज पर आवर विल, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मूव करता है। इट कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग, ये बहुत देर तक जो है कॉन्ट्रैक्टेड रह सकता है। सो डू नॉट गेट फैटिग, ये भी थकता नहीं, ये भी वर्क करता रहता है। अभी तीसरा जो है आपका कार्डियक टिश्यू, ये स्ट्रिएटेड है, इसमें उसके बाद इनवॉलेंट्री है, ये भी हमारे मन से नहीं वर्क करता है। ठीक है, और इसके बाद स्ट्रक्चर सिलिंड्रिकल शेप्ड है, ब्रांच्ड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। इसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, एक जो स्ट्राइप है उसके अंदर। इसके बाद फाइबर्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, फेंट डार्क एंड लाइट बैंड होती है, कहीं कहीं पे डार्क बैंड दिख रहा है, कहीं पे लाइट दिख रहा है। ये इसकी क्या है? स्पेशलाइजेशन है। इट इज प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ हार्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट क्विकली एंड रिदमिकली, देयरफॉर डू नॉट गेट फैटीड
इजीली, थकता नहीं है, इट कीप्स ऑन मूविंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट आ गया वो है आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का फंक्शनल यूनिट क्या है, न्यूरॉन है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर यहाँ दिया है, आप देखेंगे सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। मेनी नर्व सेल्स आर बाउंड बाय कनेक्टिव टिश्यू टू मेक a nerve. Function is it is highly specialized tissue that helps in transmitting stimuli from one place to another in the body. इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। लोकेशन क्या है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, दीज आर मेड ऑफ नर्वस टिश्यू। इट्स स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ ट्री विथ ब्रांचेस कमिंग आउट ऑफ इट। इसमें थोड़ी सी आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं, ट्री के जैसी दिख रही है और बहुत सारे ब्रांचेज जो है यहाँ पे आप टॉप पे भी और लास्ट में भी देख सकते हैं, एंडिंग पे भी। न्यूरॉन का 3 पार्ट होता है, एक स्टार शेप्ड बॉडी जिसको स्टार जो आप फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं उसको साइटोन कहते हैं। इट हैज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जो लॉन्ग पार्ट है उसको एक्सॉन कहते हैं और लास्ट में एक शॉर्ट ब्रांच स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग बोलते हैं। और ये जो है टॉप से साइटोन से बहुत सारी ब्रांच निकली हैं, इसको हम थर्ड पार्ट बोलते हैं डेंड्राइट। वो मैसेज कैरी करता है टुवर्ड्स साइटोन, बॉडी की तरफ, हमारे नर्वस टिश्यू के मेन पार्ट की तरफ मैसेज लेके जाता है, ठीक है। नर्व एंडिंग पे जो होती है एक केमिकल रिलीज होती है और एक हमारे बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन हैं, तो एक न्यूरॉन की एंडिंग और दूसरे न्यूरॉन का जो डेंड्राइट पार्ट है वो एक दूसरे को टच करता है और ये कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं व्हाट इज साइनेप्स। साइनेप्स इज अ जंक्शन वेयर नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन कनेक्ट्स विथ डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग होगी और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है, उसको हम साइनेप्स कहते हैं। और इस साइनेप्स पे केमिकल रिलीज होती है, उस केमिकल का नाम है एसिटाइल कोलाइन। मैसेज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, इसीलिए जो ब्रेन से जो मैसेज आता है वो बहुत फास्ट मैसेज होता है। किस फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में। आप यहाँ देखेंगे साइनेप्स की इमेज, आप देखिए कि कैसे एक न्यूरॉन की एंडिंग है, दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट है, तो ये जो पोजीशन है, ये जो कनेक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स कहते हैं। और यहाँ पे जो मैसेज रिलीज होती है वो किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में, इसलिए बहुत ही फास्ट मैसेज होता है। सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू अबाउट दिस चैप्टर। थैंक